हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं सुनील आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोली तल्ली गांव से आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी आ गया हूँ मैं बच्चों को स्कूल तक छोड़ के, और अब जो है यहाँ से कुछ और काम शुरू करते हैं। पहला काम है भाई, खाना पीना खाते हैं। फिर उसके बाद कल जो हमारे ग्राम सभा की बैठक हुई थी उसमें ये बोला गया है कि काम करना है। तो काम से रिलेटेड अपने आसपास के लोगों को मुझे इन्फॉर्म करना है कि काम होगा, कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा। फिर उस हिसाब से कल परसों से हम लोग काम शुरू कर देंगे। और पर्सनली मतलब लोगों को बोलेंगे कि भाई ये झाड़ ताड़ साफ करते हैं, झाड़ियाँ, जिससे जंगली जानवरों का बहुत खतरा बना हुआ है चारों तरफ। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो चलिए पहले खाना खा के फ्री हो जाते हैं। जानवर निकल चुके हैं यहाँ धूप में, खाना पीना हो गया है। घर में जाता हूँ, चाय पी के आता हूँ। फिर आज मुझे अपने इधर घूमना है, सारे अड़ोसियों पड़ोसियों को बोलना है कि भाई झाड़ियाँ वाड़ियाँ साफ़ करनी है, कब करनी है, कहाँ से करनी है, और एक रणनीति बनानी है। फिर जल्दी से हम लोगों को काम शुरू करना है 2-4 दिन का। दोस्तों, बिच्छू और साधु की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। आज मुझे वो कहानी एक तथ्य पे याद आ रही है कि कोई साधु नदी में नहा रहे होते हैं, बिच्छू डूब रहा होता है। तो साधु को लगता है कि ये बिच्छू यहाँ डूब रहा है, क्यों ना इसको यहाँ से निकाल के बाहर ले जाए। जितनी बार साधु बिच्छू को उठाते हैं उतनी बार बिच्छू डंक मारता है, जितनी बार उठाते हैं उतनी बार डंक मारता है। बार बार डंक खाने के बाद भी साधु जो है अपने प्रयास नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही अगर मतलब कोई डूब रहा है, किसी के लिए कोई जगह सही नहीं है, और उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए इस तरीके के डंक भी झेलने पड़े ना, तो गलत नहीं है। क्योंकि बिच्छू पानी में रहता तो उसने मरना था, और साधु को लगा कि ये यहाँ मर जाएगा, तो उसको बाहर निकालता गया। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, किसी का भला चाहते चाहते हम लोग उसी की नज़र में बुरे बन जाते हैं। साधु जितनी बार बिच्छू की भलाई सोचता उतनी बार उसको डंक सहने पड़ते, लेकिन साधु ने भी अपना प्रयास नहीं छोड़ा। और जब तक बिच्छू को सुरक्षित बाहर नहीं निकाल लिया तब तक साधु भी हार नहीं माना। बिच्छू को लगा होगा ये बार बार मुझे परेशान कर रहा है। अब उसे क्या पता है कि भाई जिसको परेशान समझ रहा है उसी में उसकी भलाई है। ये देखो भाई, रास्ते ये हैं, और रास्तों के ऊपर अगर यहाँ भालू छुपा होगा, तेंदुआ छुपा होगा, कुछ भी पता लगने वाला नहीं है। तो देखते हैं, इनका सफाया करते हैं, सफाया। भाई साहब तो गए होंगे दिहाड़ी पे, तो चलो वो जहाँ दिहाड़ी पे गए हैं मुझे उस साइड ही जाना है, तो उनसे वहीं बात हो जाएगी। यहाँ पे 2 बोडी और हैं, उनसे बता दिया है। इसी बहाने मैं थोड़ा घूम फिर के भी आ जाता हूँ अपनी बाइक देख के। एक परिवार यहाँ है सामने, चाची और का नंबर है, उनको मैं फ़ोन पे बता दूंगा। इधर कुछ लोगों के फ़ोन नंबर नहीं है, तो उनको सामने जाके बता के आ जाता हूँ। कल जो मीटिंग हुई थी ना, उसमें कम लोग आए थे। कम लोग आने का रीज़न ये था कि जो बताने का तरीका था वो व्हाट्सअप था, और गांव में ज़्यादातर लोग व्हाट्सअप नहीं चलाते। बुज़ुर्ग लोग मैसेज उतना देखते नहीं है, तो इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, ये था कि मैंने आवाज़ लगा दी थी, आसपास के आ सकते थे, तो कम आए। मतलब चलो आगे से ध्यान रखेंगे। प्रधान जी को बोला हमने कि भाई थोड़ा पहले, और जो पंच है उनको बोलो कि प्रॉपर बताएं मीटिंग के बारे में 1-2 दिन पहले। तो इन्फॉर्म करते चलते हैं अपने ढोंडियाल जी को भी, दादी को। सुनील कुछ काम ताई वाल बिना काम नहीं आ सकती। बिना काम नहीं आ कदी ना काम के अभी चलते चलते इन्फॉर्म तो कर दिया है दादी को, लेकिन जाते टाइम बोला है कि भाई मिठाई खा के जाना। देखते हैं किस खुशी में है मिठाई। दिहाड़ी वाड़ी तो जब होगी जैसे होगी, फिलहाल लोगों से बोल के रास्ते साफ करवाने हैं, ये समस्याएं दूर करनी है। 2 घर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक उधर, इनको भी इन्फॉर्म करके आ जाता हूँ। यहाँ भी बोल दिया है। अभी मैं जाता हूँ थोड़ा अपनी बाइक के पास, हाल चाल देख के आता हूँ, क्योंकि 3-4 दिन हो गए इधर उधर आए जाए हुए, तो चेक करना बनता है बॉस। मैं पहुँचने वाला हूँ सामने दोस्त संजय के घर में और अपनी मौसी के घर में। एवरीथिंग इज ओके।
अभी वैसे मुझे यहाँ से घर निकल जाना था, लेकिन मुझे फिर से वापस जाना पड़ रहा है ऊपर, क्योंकि पासबुक की फ़ोटो और आधार कार्ड की फ़ोटो भी लेनी है सबसे, वो ब्लॉक में देनी है, तब जो है वहाँ से मतलब आगे की कार्रवाई होगी। अच्छा। तो भाई इतना घूमना पड़ता है काम कराने के लिए, पासबुक लेनी है, आधार कार्ड लेने हैं, तब जाके दिहाड़ी होगी। प्रधान जी तो ये बोलेंगे कि भाई हम प्रधान हैं, कर लेंगे। ना ना फोटो पासबुक का क्या है। चलो ठीक से दे चलियो मैं। अच्छा मिठाई सोचो कैसे होलो मेरो तेरे बिन हाला, जैसे पानी बिना माझी हो बिना हिमाला, प्रीत की डोरी मोती मायाले को झूलो, अपना ही अमासुआ वेकड़े बसूलो। हाँ भाई, ऐसे सब पड़ोसी हो तो फिर तो बात ही क्या है। हाँ दादी, इन सब पड़ोसी हुए जी, इन सब पड़ोसी हुए जी, तो फिर तो बात ही क्या है। बस तो ये कुछ दिन पहले मैंने निकाला था यहाँ से सांप, यहाँ छन्नी से, तो वो वीडियो यहीं की थी। बाप रे, मोटे मोटे लंगूर, और मेरे हाथ में है ये, इस पे झपट पड़ेंगे। वो देखो कैसे देख रहा है, ये देखो घूम गया इधर को, मेरे हाथ में थैली देखिए, घूम गया इधर को। ले आजा आजा आजा, आनी चाहिए, आजा आजा। अभी इनकी ट्रॉली यहाँ से क्रॉस कर रही है, तो थोड़ा मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़े रह गए हैं। ये देखो माँ आ रही है घास के लिए, लेकिन आजकल अकेले जाना सही नहीं है किसी का भी, तो मैं साथ में आ गया कुल्हाड़ी लेके। क्या ले आना बा, गेहूँ की घास चलता। अभी कुछ टाइम पहले सुअर को मारा था तेंदुए ने, तो वो भी यहीं पे हुआ था वो हादसा, वो मुठभेड़ हुई थी यहाँ पे, और उस दिन भी मैं यहीं पे खड़ा था, यहीं से मैंने वीडियो बनाई थी। तो खतरनाक ही दृश्य था भाई। वो तो देखो भाई, बाछी के नीचे कितना पेट्रोल डाल रखा है, आग जगा रखी है, सिर्फ 2 थन का दूध निकलता है, और ठंड की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं यहाँ जानवर। चल चल चल, बच्चों की छुट्टी हो गई और आज बंदरों दिख रहा है नीचे गांव में। आ भाई फटाफटा। तो चलो दोस्तों, ये है आज सब्जी का जतन। ये हो गया अल्मड़, ये हो गई कंडाली। चलो जी, अंधेरा हो गया है, लाइट ऑन हो गई है सौर ऊर्जा वाली। यहाँ हो गई है कंडाली की धुलाई, पिंडा रख लिया चूल्हे में। तो भाई दोस्तों, इस सीज़न पहली बार बनेगी कंडाली की भुज्जी। तो भाई कड़ाके की ठंड और ऐसे आग जली हो ना, तो भाई मज़ा ही आ जाता है हाथ सेकने में, और फिर जो है लुत्फ़ उठाते हैं इस ठंडे ठंडे मौसम का। ऐसे बाहर के चूल्हे पे आग जली हो एकदम बढ़िया, और गरम गरम चाय का गिलास हो, अदरक वाली चाय हो, फिर तो क्या कहना, वारे न्यारे। फिलहाल यहाँ पे कंडाली इंतज़ार कर रही है कि मालिक कब बनाओगे कब बनाओगे, तो बनाएंगे बनाएंगे जल्दी ही। जैसी चाह वैसी राह, जैसी चाह था कि यहाँ पे चाय मिल जाए, तो मिल गई चाय। सामने देखो आग का गरंडा। दोस्तों, जब चैनल शुरू किया था, शुरू के जो स्टार्टिंग के साल थे ना, उस पर मेरे चैनल पे अगर कोई चीज़ फेमस थी तो वो थी कंडाली की भुज्जी, और वो भी मेरे माँ के हाथ की बनी हुई मंडवे की रोटी, घी, और मांडवे की रोटी तो वो है ही नहीं। मंडवे की रोटी इस बार नहीं है। कानू भी बोल रहा था कि इसके साथ कोदे की रोटी होती तो मज़ा ही आ जाता।
ऐसे घरेलू साग सब्जियों में स्वाद आता है जब उसमें घर की मिर्च मसाले पीस के डाले हो तो और स्वाद बढ़ जाता है। और कंडाली की भुज्जी के साथ भुटी मिर्च मिल जाए तो फिर तो भाई क्या कहना। यहाँ पे उबल रही है कंडाली, ये देखो। हमारी एक बुआ है नोएडा में, तो बिल्कुल तरस जाती है ये सब देख के। आजकल राउंड नहीं लग रहा है, नहीं तो उनके लिए ले जाते ऐसे कंडाली उबाल के इसके गोले बना के और फिर वहीं बनाते मस्त है। तो कई वीडियो में दिखा चुका हूँ, ये है अलमोड़ झाड़ी और इसके बिना हमारी कंडाली में जायका बिल्कुल नहीं आता। ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल रॉकी तेरा चुप होना भी ज़रूरी है, चुप हो जा। जब माँ कंडाली रख रही थी ना, कह रही थी कौन खाएगा इतनी सारी, और ये देखो बस कितना, ये हो गई इतनी सी। माँ ने थोड़ी फैला दी ताकि और ज्यादा दिखे। कानों को अच्छी लगती है, मनदीप को नहीं लगती, तो हमारे लिए बहुत है इतनी। ये हो गए मसाले रेडी इसमें जाने के लिए। कंडाली की भुज्जी में लग जाए अगर जख्या का तड़का तो फिर तो क्या कहना भाई। उसके साथ भुटी हुई मिर्च ठीक जी माँ। और दिन जो कंडाली की भुजी मेरी माँ बनाती थी ना, वो बनाती थी पीस के। इस बार ऐसे घोट घोट के माँ ने एक नए अंदाज में बना दी है और ये वाली बढ़िया भी लग रही है। रोटी के साथ के लिए मस्त है बिल्कुल। के बाद चमकती उसी के पापा बनाई कलाकारी हुआ। कंडाली भुजी क्या कलाकार बना। कंडाली भुजी तो कोई भी बना मैंने बना सकूँ, कोई भी नहीं बोल। मैं सच्चा नहीं बनी थी तो कंडाली भुजी बना सकना है। मैं चाल सो बैठो ना। हा 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 तबरी उम्मीद है वो बनानी चाहिए वीडियो। ठीक, ये देखो भाई नए तरीके से बनाई कंडाली की भुजी और क्या बढ़िया टेक्सचर आ रखा है इसका। वाह मस्त एकदम नाइस। ये है थोड़ी कड़ी, ये है मलाई और कंडाली की भुज्जी। हाँ तो बच्चा बाटी क्या खाओगे? तेले कड़ी कौन खाएगा? ये है दोस्तों, ये सिर्फ सब्जी नहीं है, ये एक औषधि भी है एक हिसाब से। आजकल सर्दियों में मतलब अंदर से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और ज़रूरी होता है, सबसे बेस्ट है सर्दियों के लिए। कंडाली होती तो गर्मियों में भी है, बरसात के सीज़न में भी है, लेकिन इसको पचाने के लिए भी भाई इतना ठंडा मौसम चाहिए। गर्मी में खा के हालत ख़राब हो जाती है, पचाना मुश्किल हो जाता है। वाह भाई वाह, मेरी माँ की कलाकारी। तवे में ही फुला दी रोटी। खाओ ओके। लगने शुरू हो गई है हमारे 52 व्यंजन अब मेरे लिए और अमनदीप के लिए कड़ी चावल। थोड़ी कड़ी हमारे लिए भी रख दियो। ये लग चुकी है मेरी प्राइम थाली और इन्होंने कड़ी सब खा ली, मेरे लिए नहीं बचाई नालायकों ने। तो चलो दोस्तों डिनर करके निपट जाते हैं। सबसे फेवरेट डिनर
सबसे फेवरेट पहाड़ी फूड ये हो गई कंडाली की भुज्जी रोटी के साथ भुट्टी मिर्च। मलाई। तो हो गया है हमारा मज़ेदार डिनर, एकदम मस्त करके मज़ा आ गया। थोड़ी मिर्ची ज़्यादा होगी और वो भी कंडाली की भुज्जी में। ये तो फोंगड़ मुश्किल है खाने से, कटोर अंदर थी। 3-4 दिन बाद आज रॉकी भी आ गई है घर को। चल रॉकी चल चल पकड़। ठंड का टाइम है तो सोते टाइम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं चाय की माफिक गरम गरम दूध हो जाए तो फिर बढ़िया नींद आ जाती है और ठंड भी भाग जाती है। तो चलो दोस्तों, हमारे आज की वीडियो में इतना ही। कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन, ऐसा रहा हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं जल्दी कुछ और नई वीडियो के साथ। आप लोग पहाड़ी जंक्शन को छोड़ना मत, सब्सक्राइब करके रखना। क्यों जॉन्डी? ले तो ये उन पे कोर्रा खाने में मले इधर ही चौक क्या खाना? कौन खाने? वो गोड़ गार्डन तो मले दे रहे। जो ज़्यादा काम करता है ना उसको मलाई मिलती है भाई। पहले मुझे मिलती थी एक ज़माने में।